देखिए एग्जांपल नंबर 1 एनसीईआरटी से पीछे निशान, तुम्हारी भी बारी कभी भी आ सकती है, ठीक है। शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट। आपसे कह रहा है शो करिए कि रेक्टेंगल है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। लो बेटा मैंने रेक्टेंगल तो बना लिया। बेटा एक बात बताओ, आप सबको मैंने रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी बताई थी या फिर रेक्टेंगल प्रूव करने का आयुष एक तरीका बताया था? एक ही तरीका, दो बताए थे सॉरी। पहला तरीका क्या था? अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। अब ये आपको रेक्टेंगल ऑलरेडी दिया है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री? बोल सकता हूं ना? सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे गिवन, और बेटा गिवन में आपको ये दिया है कि एबीसीडी का रेक्टेंगल है, ये गिवन है। पहले सभी बच्चे देखेंगे समझेंगे, बाद में लिखना। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि इसका हर एक एंगल 90 है, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये 90 है। चलिए कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ पे चलते हैं सीधे। देखिए मैंने अभी आपको जो समझाया कि रेक्टेंगल वो होता है एक तरीके का एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 होता ही होता है। बेटा मैं एक काम करता हूँ, एक एंगल 90 होता ही होता है तो मैं एंगल ए को 90 मान लेता हूँ। तो बच्चों में टू प्रूफ में से एंगल ए को हटाना पड़ेगा, ये 3 करनी है आपको। एंगल ए तो ले लिया ना मैंने, होता है, और कोई ये कह नहीं सकता कि आपने क्यों ले लिया एक एंगल को। अरे बोल तो रहा हूं, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ये मेरी मर्जी, मैंने एंगल ए को 90 माना, तुम बी को 90 मान लो तो यहां से ए डाल देना, बी हटा देना। आप सी को मान लो तो सी हटा देना, आपकी इच्छा है, किसी एक को तो मानोगे ना। मैंने ए को मान लिया कि 90 है भैया। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा अ रेक्टेंगल, समझना पहले, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ये लीजिए, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं ये भी बताऊंगा इसको कि लेट एंगल ए इज इक्वल टू 90, कि मैंने कौन सा एंगल 90 माना है, इसको ये भी बताऊंगा। ठीक, अब अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। आनंद बेटा एडी बीसी के पैरेलल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिकॉज रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दोनों ही होती हैं। गौतम ये क्या है? ए बी ट्रांसवर्सल, तो बेटा एंगल ए और एंगल बी का सम प्रॉपर्टी का नाम कोइंटीरियर या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बच्चों वहां से एंगल बी 90 आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली आप इन दोनों में कोइंटीरियर लगा लीजिए। या एक बात और बता देता हूं मैं आपको, एक और प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। तो अगर एंगल ए 90 है तो एंगल सी कितना हो जाएगा? और एंगल बी 90 है तो, हाँ भैया। तो बच्चों देखिए मैं कहां पे था, एक प्रॉपर्टी और है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। तो बेटा अगर एंगल ए 90 है तो सी 90 होगा, और एंगल बी 90 प्रूव हो चुका है तो एंगल डी 90। ऐसे भी कर सकते हो। सब में अगर आपको कोइंटीरियर लगानी है तो सब में भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे आप AD पैरेलल टू BC एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा है तो एंगल A प्लस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी का नाम कोइंटीरियर। बच्चों A हमने 90 ऊपर मान रखा है, यहां से एंगल B निकालते हुए एंगल B 90 आ चुका है, ठीक है। आप चाहें तो सिमिलरली करके भी कर सकते हैं, कोइंटीरियर से सिमिलरली करके कर दूं? हाँ बोलो बोलो। सिमिलरली एंगल C इज इक्वल टू एंगल 90, सीधा लिख दूं या पूरा थोड़ा बहुत करा दूं? चलो थोड़ा थोड़ा लिखा देता हूं, वरना आप लोग नहीं, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, चिंता मत करो, बस इतना लिखा देता हूं। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। कैसे? कोइंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। B प्लस C, देख लो ये वाले B और C क्योंकि ये पैरेलल है। तो बेटा B 90 निकाला है तो 90 यहां रख दिया, तो एंगल C यहां से कितना आ गया? चलो बच्चों एक और करते हैं यहाँ पे, एंड सिमिलरली में ही चल रहा है ये, एंड इन दोनों का ले लो, एंगल C प्लस एंगल D रीजन, उसके बाद प्राख्य एंगल C कितना है? 90। यहाँ पुट कर दिया एंगल D,
एंगल डी कितना 90, यानी कि हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया खत्म, नोट करिए।